उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भाजपा के दो बड़े दांव। काशी विश्वनाथ विश्व कॉरिडोर पूरा, नजर अयोध्या पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया की नजर होती है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भाजपा ने दो बड़े दांव खेले हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण भी जल्द शुरू होने वाला है। प्रयास ये है कि इसका शिलान्यास चुनाव से पहले हो जाए। बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी हो चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी के इन ब्रह्मास्त्र काट शायद ही विपक्ष के पास हो। आइए आपको बताते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या खास है। बारहवीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब सर्वप्रथम कुछ आतताइयों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उनके मार्गदर्शन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। कोरोना काल में भी वे कार्य की प्रगति का ऑनलाइन अवलोकन करते रहे। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए, उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदरता को और भी समृद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नव चेतना का संचार करता है।
जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शास्त्रोक्त जो बंधन है उसका पूरा पालन करते हुए इसको किया गया है, ताकि आस्था को कहीं पर भी खरोच ना आए। मंदिर परिसर पहले से ही 3000 वर्ग फुट में था। आसपास के निर्माण हटाकर इसे 5 लाख वर्ग फुट में किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ महारसोई बनाई है। यहाँ 20,000 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। पहले सोमवार और महाशिवरात्रि को लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन तंग गलियों से गुजरने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब विश्वनाथ धाम का मंदिर क्षेत्र इतना विशाल हो चुका है कि अब एक साथ 50 से 70,000 श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर सकेंगे। इस कॉरिडोर में 24 भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 प्रवेश द्वार, मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, फूड कोर्ट समेत अन्य निर्माण हुए हैं। इसमें गंगा के किनारे मौजूद सभी 84 घाटों पर अब पर्यटन बढ़ेगा। काशी में घरेलू धार्मिक पर्यटन 3 से 4 गुना होने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि अयोध्या और काशी में जिस विशाल स्तर पर निर्माण हो रहा है, ये 1000 सालों पहले के स्वर्ण काल में होता था। सरकारी खजाने से जिस स्तर पर विशाल निर्माण चल रहा है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में भी व्यापक बदलाव आएगा। बात करें श्री राम की नगरी अयोध्या की, तो यहाँ भी हिंदुओं को दोहरी खुशी मिलने वाली है। दिसंबर 2023 में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में बनने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का संचालन भी शुरू हो सकता है। एयरपोर्ट के लिए 400 एकड़ भूमि भी जिला प्रशासन ने सुनिश्चित कर दी है। 330 एकड़ भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को सौंपने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इसलिए अधिसूचना के पहले ही योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका शिलान्यास करा दे। 2023 से श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आने और एयरपोर्ट बनने से भाजपा को सियासी फायदा होगा। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फायदा भी भाजपा को मिलेगा। ऐसे में संभव है कि यूपी विधानसभा चुनाव भगवामय हो जाए और भाजपा ही चुनाव के मुद्दे तय करे। अब देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां भाजपा के बड़े 2 दांव का सामना कैसे करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।